खबरों से आगे में आज शाम, क्या अमेरिका का मरीख पर जाने का ख्वाब पूरा हो सकेगा? बच्चों की शराब में कमी की बैनुल-अक़वामी कोशिशें और जमीन का हुस्न फिजा से कैसा लगता है? ये है वॉइस ऑफ अमेरिका की पेशकश खबरों से आगे। अस्सलाम वालेकुम, वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से मैं हूँ सारा जमान और आप देख रहे हैं खबरों से आगे। आज के शो में हम लाए हैं ग्लोबल इकॉनमी, सेहत और टूरिज्म पर बहुत सी दिलचस्प मालूमात। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सितारों से आगे जहां और भी हैं और उनकी मुसलसल खोज में है अमरीकी खलाई इदारा नासा, जिसका इरादा है साल 2030 तक इंसान को मरीख पर उतारने का। लेकिन अमरीकी मईशत की सूरत हाल और नासा के वसी अखराजात के दरमियान झूलता क्या ये मंसूबा हकीकत बन पाएगा? पिछले 30 सालों से अमरीकी स्पेस शटल्स दुनिया के गिर्द लो ऑर्बिट मिशंस के लिए इस्तेमाल होती आई हैं। क्योंकि नासा ने खला में दूर कभी भी किसी इंसान को रवाना नहीं किया, इस वजह से जॉनसन स्पेस सेंटर के डायरेक्टर क्रिस क्राफ्ट इंसान को मरीख पर भेजने के मुखालिफ हैं। ये अहमकाना बात है, ऐसा मुमकिन नहीं। क्राफ्ट कहते हैं कि ऐसे मिशन के लिए पहले ये जरूरी है कि चांद पर इब्तिदाई बेस बनाई जाए। चांद पर उतरना हमें आता है। ये ऐसा प्लान है जो हम अपने मौजूदा वसाइल में भी पूरा कर सकते हैं। नासा के कॉन्स्टलेशन प्रोग्राम में ये मंसूबे शामिल थे, मगर सदर ओबामा ने 2010 में कई साइंसदानों से मशवरे के बाद इन्हें मुस्तरद कर दिया। न्यूयॉर्क में वाक़ हिडन प्लानिटेरियम के नील डी ग्रास टाइसन कहते हैं कि ये प्लान मुमकिन नहीं है। मुझे ये एहतजाज समझ में आता है कि अगर हम चांद पर एक बार जा चुके हैं तो दोबारा क्यों जाएं? मगर सच ये है कि हम पिछले 40 साल से चांद पर नहीं गए। वो कहते हैं कि मरीख पर जाने का मौजूदा मंसूबा हकीकत पसंदी पर मबनी नहीं है। मेरे ख्याल में तो हम बहुत बुरी तरह भटक गए हैं। तमाम कागजी मंसूबे हकीकी दुनिया में जिंदा होने की सलाहियत नहीं रखते। डेविड अलेक्जेंडर का ताल्लुक राइस यूनिवर्सिटी से है। वो नासा की मौजूदा सूरत हाल की जिम्मेदारी सियासतदानों पर डालते हैं जो इन प्रोजेक्ट्स की रकम कंट्रोल कर रहे हैं। बहुत से लोग नासा को इल्ज़ाम देते हैं कि उनके पास कोई प्लान नहीं, मगर उनके पास जो प्लानिंग है वो ऐन उन हदायत के मुताबिक है जो उन्हें कांग्रेस से मिलती हैं। मगर नासा की लॉरी गार्वर कहती हैं कि कांग्रेस में बहुत मेंबरान स्पेस प्रोग्राम को सपोर्ट करते हैं। हम उन लोगों के साथ काम करते हैं और हमें कांग्रेस में बड़ी सतह पर हिमायत हासिल है। उन्हें यकीन है कि कांग्रेस उन तमाम अखराजात की मंजूरी दे देगी जो इंसान को मरीख पर ले जाने की मंसूबे के लिए ज़रूरी हैं। मामला वहाँ पहुँच गया है कि हमने उस टेक्नोलॉजी में सरमाया लगाना शुरू कर दिया है जो हमें मरीख पर पहुँचाने के लिए दरकार है। मगर डेविड अलेक्जेंडर इन बातों से मुतमईन नहीं। वो कहते हैं कि बहुत से ऐसे सवालात हैं जिनके जवाब अभी तक नहीं मिले। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्यों, आखिर हम वहाँ जाकर क्या करेंगे और इस तमाम कोशिश में खर्च होने वाला सरमाया आम आदमी के किस इस्तेमाल में आएगा? एक ऐसे दौर में जब कांग्रेस को माशी मसाइल हल करने के लिए हर जगह से अखराजात कम करना पड़ रहे हैं, ये बहुत मुमकिन है कि इस प्रोजेक्ट की भी फंडिंग को कम कर दिया जाए। ऐसा होने पर यह मिशन कई सालों आगे धकेल दिया जाएगा। ग्रेग फ्लेकस के साथ अब्दुल अजीज खान, उर्दू VOA। यकीनन नासा के लिए भी इश्क के इम्तहान और भी हैं, लेकिन आज दुनिया की मईशत की जो सूरत हाल है उसमें कोई भी कारोबार कामयाबी से चलाना किसी इम्तहान से कम नहीं। बड़े बड़े चेन रेस्टोरेंट्स और स्टोर्स को अक्सर तरक्की की अलामत समझा जाता है। पाकिस्तान में भी मैकडॉनल्ड्स और सबवे वगैरह जैसे अमेरिकन चेन रेस्टोरेंट्स बहुत पॉपुलर भी हैं। लेकिन क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि अमेरिका में बहुत से लोग उनके बजाय ऐसे छोटे रेस्टोरेंट्स में जाना पसंद करते हैं जिन्हें मकामी फैमिलीज़ एक अरसे से चला रही हैं, क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि इनकी कम्युनिटी में कारोबार के दरवाजे बंद ना हों। बहुत से अमरीकी आमतौर पर खाना घर से बाहर खाते हैं। यही वजह है कि रेस्टोरेंट्स का कारोबार अमरीका में खूब मकबूल है। लेकिन फ्रेंचाइज रेस्टोरेंट्स के मुकाबले में छोटे और खानदानी सतह पर चलाए जाने वाले रेस्टोरेंट्स को कारोबार चलाने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। जिम निकोपलस यहाँ वाशिंगटन के करीबी इलाके अलेक्जेंड्रिया में प्राइमो फैमिली रेस्टोरेंट्स के नाम से एक रेस्टोरेंट चला रहे हैं। मैं उनसे बातचीत करता हूँ और अपने ग्राहकों और स्टाफ से ताल्लुकात अच्छे रखता हूँ। उनका कहना है कि वो अपने ग्राहकों से निहायत दोस्ताना ताल्लुकात रखते हैं ताकि वो बार बार उनके पास आएं। हम तो जिमी के खानदान का हिस्सा बन गए हैं। वो हमें माँ बाप की तरह समझता है। जिमी ने ये रेस्टोरेंट 5 साल पहले खरीदा था। ये एक खानदानी तौर पर चलाया जाने वाला रेस्टोरेंट रहा है, जहाँ जिमी के घर वाले भी उनके साथ काम करते हैं।
जिमी के कज़न स्पिरो यहाँ यूनानी खाने बनाते हैं। स्पिरो कहते हैं कि जिमी अपने खाने के मायार का बहुत ख्याल रखते हैं और यही चीज़ यहाँ आने वालों के लिए कशिश का बाइस है। यहाँ हर चीज़ घर की बनी हुई है, ताज़ा और मज़ेदार। जिमी कहते हैं कि फ्रेंचाइज रेस्टोरेंट्स के मुकाबले में इस तरह के फैमिली रेस्टोरेंट्स में खाने का मायार हमेशा ही बेहतर होता है। चीनी रेस्टोरेंट्स खाना बनाने का सामान बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स से खरीदते हैं, जबकि हम सब्जियां और गोश्त मकामी खरीदारों से लेते हैं। और यहाँ आने वाले भी इस फर्क को समझते हैं। मुझे बड़े रेस्टोरेंट्स के खाने पसंद नहीं। हम जब यहाँ आते हैं तो जिमी हमें खुद बताता है कि आज उसने फला फार्म से सब्जियाँ खरीदी हैं। ये एक ऐसी जगह है जहाँ आपको हमेशा ताज़ा खाना मिलेगा, जो ज़्यादा महंगा भी नहीं। जिमी का कहना है कि बड़े और फ्रेंचाइज रेस्टोरेंट्स के मुकाबले में उन्हें अपने मायार और कीमत को भी कम रखना पड़ता है, लेकिन वो इससे खुश हैं क्योंकि उनके पास अच्छे और चाहने वाले लोग खाना खाने आते हैं। डेब्रा ब्लॉक के साथ साकिबुल इस्लाम, उर्दू VOA। बिजनेस छोटा हो या बड़ा, बिजनेस होता है और कंबोडिया में इन दिनों कारोबार चमक रहा है काले लंबे हसीन बालों का, जिन्हें काट कर बनाई जाती हैं विग्स और हेयर एक्सटेंशंस और जो बाद में इंटरनेट के जरिए अमेरिका समेत दुनिया भर में फरोख्त की जाती हैं। कंबोडिया की ये दुकान जो आप देख रहे हैं, इसे 2009 में एक अफ्रीकन अमेरिकन खातून ने शुरू किया था। आज उनके पास 80 मुलाजमीन, सालाना $10 लाख का बिजनेस और हज़ारों गज बाल हैं। लेकिन कंबोडिया की शायद बहुत सी ख़वातीन को ये ना पता हो कि उनके बाल कट कर अमरीकियों के सरों पर लग रहे हैं। वैसे इंसानी बालों की इंटरनेशनल ट्रेड में अब तक भारत और चीन सबसे आगे हैं। और अगर आप एक्सरसाइज करने जाएं और आपके साथ निकल पड़े आपका डॉक्टर भी, तो कैसा है? ये मजाक नहीं, वाकई एक नया हेल्थ प्रोग्राम है। ये कहाँ चलाया जा रहा है, देखिए कुछ ही लम्हों में। मेरी कहानी। बहुत डर लगता है, तो बच्चे लोग को मारते हैं, ऐसा करंट लगाते हैं। मुंतखब कहानियों को हम आपकी अपनी आवाज में उर्दू रेडियो और वेब पर सुनाएंगे। हर माह 3 मुंतखब कहानियों पर बड़े इनामात दिए जाएंगे, लेकिन प्रोग्राम में नशर होने वाली हर कहानी किसी न किसी इनाम की मुस्तहिक होगी। कहानियाँ भेजने के लिए पाकिस्तान में हमारा पता है मेरी कहानी, वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू सर्विस, PO बॉक्स नंबर 1353 यानी 1353 इस्लामाबाद, पाकिस्तान। मज़ीद तफसीलात के लिए urduvoa.com। वेलकम बैक, you're watching खबरों से आगे। कहते हैं एहतियात इलाज से बेहतर है। इस बात पर अगर अमल किया जाए तो दुनिया भर में शायद हर साल 76 लाख बच्चे उन अमराज के सबब मौत के मुंह में ना जाएं जिनसे बचाव मुमकिन है। अब दुनिया के 80 ममालिक के आला ओहदेदार और सेहत आमा की कई सरकारी और प्राइवेट तंजीमें ऐसे इक़दामात पर जोर दे रही हैं जिनकी मदद से आइंदा 20 सालों में आलमी सतह पर प्रिवेंटेबल डिजीज़ से मरने वाले बच्चों की तादाद 76 लाख से कम होकर 10 लाख हो जाए। बच्चों की ऊंची शरह अमवात इस कदर संजीदा मसला है कि अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा हिलरी क्लिंटन तक अपने आप को इस बारे में राय देने से ना रोक सकीं। वो हाल ही में अमरीकी दारुल-हुकूमत में सेहत आमा की एक बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रही थी। एक दिन आएगा कि दुनिया में कहीं भी पैदा होने वाले बच्चों को जीने के लिए एक जैसा चांस दस्तयाब होगा। कॉन्फ्रेंस के अक्सर शुरका को पहले से ही इल्म है कि बच्चों की शरह अमवात में कमी का गोल सस्ते और मुअस्सर तिब्बी तरीकों के जरिए मुमकिन है। जैसे यूनिसेफ के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंथनी लेक की राय में असल मसला सियासी नीयत की कमी है। हमें बहुत सा काम करना है। जज्बाती बातें और नताइज दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। एंथनी लेक की राय में यूनाइटेड नेशंस के इदारे के सामने एक और गोल उन 5 ममालिक को टारगेट करना है जहां दुनिया में बच्चों की सालाना अमवात का तकरीबन निस्फ वाक़ होता है। वो अमवात जिनसे बचना बिल्कुल मुमकिन है। इन ममालिक में पाकिस्तान भी शामिल है। इस दफ़ा सूरत हाल मुख्तलिफ है। दुनिया भर में बच्चों की कुल अमवात के निस्फ के लिए जिम्मेदार 5 ममालिक इंडिया, पाकिस्तान, नाइजीरिया, कांगो और इथियोपिया के नुमाइंदे इस मीटिंग की मेज़बानी कर रहे हैं। ये नुमाइंदे अपने मुल्क के ज़राए, कमिटमेंट, स्ट्रेटजीज और अपनी कारकर्दगी के बारे में सख्त बयान दे रहे हैं। साथ ही इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी इनको जवाबदेह ठहराने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। डॉक्टर राजीव शाह USAID के एडमिनिस्ट्रेटर हैं। उन्हें उम्मीद है कि दुनिया के सबसे ज़्यादा मुतासरा इलाकों में रिसोर्सेज का लगाया जाना बच्चों की शरह अमवात में कमी का बेहतर हल साबित होगा।
5 साल से कम उम्र बच्चों की अमवात की अक्सरियत मलेरिया, निमोनिया, असाल और नौज़ायदा बच्चों की ऐसी पेचीदगियों से होती है जिनसे बचना मुमकिन है। ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन्स एंड इम्यूनाइजेशन के सरबराह सेथ बर्कले, हर मुल्क में सियासी तौर पर इसकी ख्वाहिश मौजूद हो तभी ऐसा मुमकिन है। कौमी, सूबाई और डिस्ट्रिक्ट की सतह पर हर लीडर को इसे सपोर्ट करना होगा। सेथ बर्कले की राय में इन कोशिशों में कामयाबी के लिए तशखीस के नए तरीकों और अद्वियात से भरपूर फ़ायदा उठाना ज़रूरी है और ज़रूरतमंद लोगों तक हेल्थ सर्विसेज की पहुँच को मुमकिन बनाना भी अहम है। आयशा खालिद इज़ हियर विद अस राइट नाउ। आयशा, ये बताइए, बच्चों के शरह अमवात को इस वक्त आलमी सतह पर उठाने की कोई ख़ास वजह है? जी सारा, इसकी वजह यह है कि सन 2015 जो है वो बिल्कुल करीब आ गया है और ये डेडलाइन है उन 8 मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स को पाने की जो कि सन 2000 में आलमी बरादरी ने अपने सामने रखे थे दुनिया से गुर्बत के खात्मे के लिए। और इन 8 मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स में से एक बहुत अहम गोल बच्चों की सेहत भी है और बच्चों की सेहत के हवाले से एक बहुत ही क्रूशल फैक्टर जो है वो बच्चों की शरह अमवात में, ख़ास तौर पर नौज़ायदा बच्चों की शरह अमवात में कमी लाना है। और हाल ही में सेव द चिल्ड्रन और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की जानिब से एक स्टडी के नताइज सामने आए जिनके मुताबिक दुनिया में नौज़ायदा बच्चों की अमवात में ऐसे अमराज की कुल तादाद, ये जो नौज़ायदा बच्चों की अमवात हैं वो 40% हो चुकी हैं जिनसे बचा जा सकता है। तो ये वजह है कि आलमी बरादरी में इस हवाले से कंसर्न पैदा हो गया है और वो चाहते हैं कि इस गोल को किसी ना किसी तरह से अबूर किया जाए, लेकिन इस गोल को पाना जो है वो खासा मुश्किल नज़र आ रहा है। पाकिस्तान ने भी ज़ाहिर है आलमी बरादरी की तरह मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स को अडॉप्ट किया है, वहाँ पर इस हवाले से जो कोशिशें की जा रही हैं, क्या नताइज सामने आ रहे हैं? सारा, पाकिस्तान में कुछ बेहतरी हुई। सन 2000 में पाकिस्तान के सामने जो गोल था वो ये था कि पाकिस्तान में पैदा होने वाले हर 1000 बच्चों में होने वाली अमवात की तादाद को 140 से कम करके 52 तक लाया जाए। सन 2004 और 2005 में ये तादाद कम हुई और कम होकर ये 100 तक आ गई, लेकिन उसके बाद ये तादाद जो है इसमें कोई काबिल ज़िक्र कमी नहीं हुई। और इसकी जो बड़ी वजूहात हैं वो ऐसे अमराज हैं, अमवात की जो बड़ी वजह है वो ऐसे अमराज हैं जिनसे कि बचा जा सकता है। Alright, thank you very much, Aisha. And moving on, डॉक्टर मरीज़ के साथ वर्जिश करने जाए, ये कभी सुना है आपने? अमेरिका में अब ऐसे कई अफराद के साथ उनके डॉक्टर्स भी वर्जिश करने जा रहे हैं जिन्हें अमराज़ क़ल्ब और दमे की शिकायत है। और फ़ायदा यह है कि अगर अचानक मरीज़ की तबीयत ख़राब हो जाए तो डॉक्टर पास ही होता है। मैरी हेल्पन को आजकल वॉक करना पसंद है। This walking is just giving me life, you know? 6 साल पहले हेल्पन बमुश्किल चंद 100 फुट पैदल चल सकती थी, अब वो 20 गुना ज्यादा दूर तक वॉक कर सकती हैं। Depending upon the block. अब मैं तकरीबन 1 से 1.5 मील तक पैदल चल सकती हूँ। वो कहती हैं कि इसकी वजह वॉक विद अ डॉक्टर प्रोग्राम है। माहिर अमराज़ क़ल्ब डॉक्टर एंड्रयू फ्रीमैन इस प्रोग्राम के सरबराह हैं। हम रुकावटें दूर कर रहे हैं ताकि एक मरीज अपने डॉक्टर को तलाश कर सके, उनसे बात कर सके और उन्हें वो करता देखे जिसका वो मशवरा देते हैं। पहले ब्लड प्रेशर और फेफड़ों का मुआयना किया जाता है। और फिर वो वॉक के लिए चले जाते हैं। मैंने मार्च में वॉक शुरू किया और अब तक मैंने सिर्फ वॉक करके काफी वजन कम कर लिया है। Because my mom made me. I have high blood pressure and my doctor said come do this. Everybody seems to be passing us by, but we're walking still, so that's the important part. डायन कंसेला कहती हैं कि उनके शौहर का हाल ही में दिल का ऑपरेशन हुआ है। ये अच्छा है कि उनके साथ कोई डॉक्टर वॉक करे। आपका सांस फूला हो, पसीना बह रहा हो और आप आसानी से अपना जुमला मुकम्मल ना कर सकते हो। मैरी हेल्पन कहती हैं कि आजकल वो अपने घर के करीब ज्यादा वॉक करती हैं। I don't feel almost 75. मुझे लगता है कि मैं 50 साल की हूँ, 75 साल की नहीं। वो कहती हैं कि वो इस महीनेवार प्रोग्राम में अगली बार फिर आएंगी। मोहम्मद आतिफ, उर्दू VOA। ब्यूटी कॉन्टेस्ट के लिए अक्सर ख़वातीन को वज़न कम करना पड़ता है, लेकिन इसराइल का ये मुकाबला हुस्न है ही मोटी ख़वातीन के लिए। इस साल के फैट एंड ब्यूटीफुल कॉन्टेस्ट की विनर का वज़न है 110 किलोग्राम। ये कॉन्टेस्ट 20 साल से जारी है और इसे एक मॉडलिंग एजेंसी स्पॉन्सर करती आई है, जिसका कहना है कि मोटापा भी खूबसूरती की एक शक्ल है और ख़ूबसूरती मेरा तो ख्याल है कि बस देखने वाले की आंख में होती है। और ज़मीन के खूबसूरत नज़ारे फ़िज़ा से कैसे लगते हैं ये हम आपको दिखाएंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। स्टे विद अस।
कोई अच्छी खबर? अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान के बारे में अच्छी खबरें भी देखने को मिले तो फिर थाम लीजिए अपना कैमरा। उनके मुताबिक मुसलमान क्या सोचते हैं? क्योंकि अब सिर्फ हम आपके पास खबरें लेकर नहीं आएंगे बल्कि आप भी हम तक खबरें लेकर आएंगे और हम उन्हें दुनिया तक पहुंचाएंगे। तो अगर आपको मुआशरे में कहीं कोई खुशगवार तब्दीली नजर आई है या किसी ने कोई अच्छा काम किया है या आसपास के माहौल में बेहतरी लाने के लिए कुछ किया है तो उसकी मुख्तसर सी वीडियो बनाकर हमें भेज दीजिए। हम बेहतरीन वीडियोस को खबरों से आगे में नशर करेंगे। पूरी दुनिया इस पर नजर रखी और मुताबिकत के साथ काम कर रही है। तो फिर देर किस बात की, हमारी वेबसाइट community.urduvoa.com पर आइए, अपनी वीडियो अपलोड कीजिए और दुनिया को बताइए कि पाकिस्तान से अच्छी खबर क्या है। वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू सर्विस की कोई अच्छी खबर। वेलकम बैक। आजकल मदीहा अनवर आपके लिए ला रही हैं अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पर वाक़ नायग्रा फॉल्स के मुख्तलिफ रंग। ज़मीन से ये कैसे लगते हैं वो तो आप देख चुके हैं। आज चलते हैं हेलीकॉप्टर में और देखते हैं कि फ़िज़ा से ये आबशार कैसी दिखाई देती है। कहते हैं सयाहत एक ऐसा मशगला है जिसके लिए नियत और शौक दोनों ज़रूरी हैं। हमारे पास ना नियत की कमी थी ना शौक की। कमी थी तो वक्त की, क्योंकि नायग्रा फॉल्स में हमारा क़याम महज चंद दिन का था। यूं ही चला चल रही, यूं ही चला चल रही, जीवन गाड़ी है समय पहिया। अगर आप कनाडा में नायग्रा फॉल्स से थोड़े फासले पर वाक़ शहर की सैर को निकलें तो यहाँ के बाजार में सयाहों की दिलचस्पी के लिए बहुत कुछ है। लेकिन हम इस बाजार की रौनकें देखने नहीं बल्कि एक ऐसी जगह जाने के लिए निकले थे जहां से इस जन्नत का फ़िज़ाई नज़ारा करना मुमकिन था। जी हाँ, हम पहुंचे कनाडा के नायग्रा हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड जो 1961 से कनाडा में हेलीकॉप्टर सर्विसेज मुहैया कर रहा है। यूँ तो हेलीकॉप्टर में बैठकर आसमान से ज़मीन को देखना ही एक नाकाबिले फरामोश तजुर्बा है, लेकिन अगर आप ये नज़ारा नायग्रा फॉल्स शहर के ऊपर कर रहे हो तो क्या ही बात है। कुदरत ने जैसे अपना हुस्न आपके कदमों में ही बिछा दिया हो। 12 मिनट की इस हेलीकॉप्टर राइड के दौरान आप न सिर्फ अमेरिका बल्कि कनाडा का नायग्रा फॉल्स शहर भी देख सकते हैं। इस हेलीकॉप्टर राइड में आप पूरा नियाग्रा फॉल्स रीजन देख सकते हैं, जिसमें गोल्फ कोर्सेज हैं, नियाग्रा का किला है, नियाग्रा व्हिर्लपूल है, नियाग्रा दरिया है और सबसे खास आप नियाग्रा फॉल्स देख सकते हैं जो इस राइड का सबसे खूबसूरत हिस्सा है। रेने पिछले 7 सालों से इस कंपनी से मुंसलिक हैं और कहते हैं कि वो आज भी नियाग्रा फॉल्स के ऊपर हेलीकॉप्टर उसी जोश व खरोश से उड़ाते हैं जिस तरह पहले दिन उड़ाया था। हफ्ते में 5 से 6 दिन तक ये सर्विस मुहैया करते हैं। यहाँ गर्मियों में सर्दियों की निस्बत ज़्यादा लोग होते हैं। हमारा सबसे बिजी सीजन अगस्त, सितंबर और अक्टूबर का होता है। अगर आप हेलीकॉप्टर की सैर का इरादा रखते हो तो अपना कैमरा साथ लाना हरगिज़ न भूलिए, क्योंकि आसमान से ज़मीन और बतौर ख़ास नायग्रा फॉल्स को देखना एक ऐसा यादगार तजुर्बा है जिसे आप अपनी यादों में बार बार दोहराते रहना चाहेंगे। नायग्रा फॉल्स की खूबसूरती को पूरी तरह से देखने के लिए हेलीकॉप्टर राइड मस्ट है। अगर आप यहाँ पर आते हैं तो अपने बजट के अंदर इतने पैसे जरूर रखें कि आप ये हेलीकॉप्टर राइड ले सकें। मदीहा अनवर, उर्दू VOA, नायग्रा फॉल्स सिटी। खबरों से आगे में कल शाम मिलिए पाकिस्तानी अमेरिकन बिजनेस वुमन आयशा खालिद से, जिन्होंने पहले तो किया घर से काम और फिर बनाया पूरे ह्यूस्टन में नाम। स्टे ट्यून्ड फॉर दैट स्टोरी। बहुत से अरब ममालिक जो आमतौर पर अपनी टूरिस्ट अट्रैक्शंस की वजह से जाने जाते हैं, इन दिनों अवामी मुजाहिरों की वजह से खबरों में हैं। तो चलिए चलते हैं मिस्र और देखते हैं कि वहाँ सयाहत से वाबस्ता अफराद अपने मुल्क में आने वाली सियासी तब्दीलियों से क्या उम्मीद रखते हैं। मिस्र तब्दीलियों से गुजर रहा है, लेकिन यहाँ इस जगह तारीख जैसे ठहरी हुई महसूस होती है। हम किसी भी सूरत हाल का सामना कर लेंगे। हम मेहनत कश लोग हैं। 7000 साल से हम यहीं इसी जगह मौजूद हैं। हानी मोहम्मद असावी मिस्र आने वाले सयाहों को घोड़ों और ऊँटों पर सहरा की सैर कराते हैं। ये कई नस्लों से इनका पेशा है। लेकिन मिस्र में 16 महीने पहले आने वाला अवामी इनकलाब, जिसने साबिक सदर हुस्नी मुबारक को इक़्तिदार से अलग किया,
अब तक इतना इस्तेहकाम पैदा नहीं कर सका कि सयाहत के जरिए रोजी कमाने वालों का माशी दबाव कम हो सके। यही वजह है कि मिस्र के हालिया सदारती इंतखाब में सयाहत की सनत से वाबस्ता कई लोगों ने एक सेकुलर उम्मीदवार अहमद शफीक को वोट दिया। जितने लोग भी उम्मीदवार बने उनमें से सिर्फ वही सयाहत को समझते हैं, वही हमारे मसाइल हल करेंगे। घोड़ों के एक अस्तबल मालिक रमजान ने भी अहमद शफीक को वोट दिए थे। अगरचे इख्वानुल मुस्लिमीन के मोहम्मद मोरसी ने भी सयाहत से वाबस्ता अफराद को कुछ यकीन दहानियाँ कराई हैं, लेकिन रमजान को कारोबार बढ़ाने के लिए मोहम्मद मोरसी से अच्छी उम्मीदें नहीं। मोरसी सयाहों का मिस्र आना पसंद ही नहीं करते। अगर मोरसी वाकई जीत गए तो हमारे सब घोड़े भूखे मर जाएंगे। मिस्टर मोहम्मद मोरसी, if he win, maybe this area, all the horses was killed, die. गुज़श्ता साल मिस्र के तहरीर स्क्वायर में ऊँटों और घोड़ों पर सवार अफराद ने हुस्न मुबारक के मुखालिफिन पर चाबुक बरसाए थे और इन्हें तब से स्टेटस को या पुराने सियासी निज़ाम का हामी समझा जाता है। लेकिन मिस्री घुड़सवारों का कहना है कि इनकलाब मिस्र आगे की जानिब एक बड़ा कदम है। अब जब जमहूरियत है और आवाम की अपनी राय है तो मैंने उस शख्स के लिए वोट दिया है जो मेरे ख्याल में कोई तब्दीली ला सकता है। मिस्र के अक्सर लोगों के बरक्स हानी मोहम्मद को गुज़श्ता हफ्ते मिस्र में इनकलाब के बाद बनने वाली पहली पार्लियामेंट तहलील होने का अफसोस नहीं, वो इसे एक मौका करार दे रहे हैं। मिस्र की हुक्मरान फौजी काउंसिल और उसकी मुखालिफ इख्वानुल मुस्लिमीन के दरमियान इक़्तिदार की रस्साकशी जारी होने के बावजूद रमज़ान और हानी को उम्मीद है कि एक दिन ऐसा आएगा जब मिस्री अवाम मुल्क के फैसले करेंगे। After 4 years, if he doesn't do good things for all अगर 4 साल बाद भी हालात ना बदले तो हुकूमत फिर बदल जाएगी। कम से कम अब ये हमारे हाथ में है। पिछले कुछ दिनों में मिस्र में आने वाली सियासी तब्दीलियों को देखा जाए तो शायद रमज़ान कुछ ज़्यादा ही पुरुमीद नजर आते हैं, लेकिन मिस्र हो या पाकिस्तान, मेहनत कशों के पास अच्छे मुस्तकबिल की उम्मीद के सिवा आगे बढ़ने के लिए और रास्ता ही क्या है। एलिज़ाबेथ एरिट के साथ ताबिंदा नईम, उर्दू VOA। खबरों से आगे में दुनिया भर से दिलचस्प खबरें तो आप हर शाम टीवी पर देखते ही हैं। अब सोशल मीडिया पर आयशा तंजीम आपके लिए ला रही हैं एक ऐसा नया शो जिसमें शामिल होंगे आप सब। सो आयशा, व्हाट्स द डील? सारा, हमारे पास बहुत सारे सवाल आते हैं सोशल मीडिया पे जो लोग अमेरिका से, अमेरिकी एहलकारों से, अमेरिकी गवर्नमेंट से पूछना चाहते हैं। मसलन ऑब्वियस वंस, ड्रोन हमले क्यों बंद नहीं हो रहे, आपके एहलकार पेशावर में नाजायज़ असले के साथ क्यों पकड़े गए, आप इंडियंस को ज़्यादा वीज़े क्यों देते हैं, पाकिस्तानियों को क्यों नहीं देते। सो नाउ व्हाट वी हैव डन इज़, हमने वेब पर एक सेगमेंट शुरू किया है सिर्फ आप लोगों के लिए, जिसमें ये सारे सवाल, इट कैन बी एज टफ एज यू वांट, आप पूछें। बहुत छोटा, फ़िलहाल 15 मिनट का है, लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट हुआ तो हम इसे बढ़ा देंगे, आधा घंटा, 1 घंटा, इट्स योर शो। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस शो का भी हमने आपने अभी नाम नहीं रखा। आपके पास कल शाम तक का वक्त है, यानी बुध की शाम 7 बजे तक का वक्त। अगर आप मेरे फेसबुक पेज पर जाएं, facebook.com/आयशा तंजीम, और इसका नाम सजेस्ट करें तो आप ये वीडियो कैमरा जीत सकते हैं जो कोई अच्छी खबर वाले सेगमेंट में भी हम देते हैं, द फ्लिप टॉप कैमरा, जो डायरेक्टली आपके कंप्यूटर से कनेक्ट हो जाता है। ये कैमरा आप जीत सकते हैं। कल शाम तक का वक्त है। facebook.com/आयशा तंजीम पर जाइए, सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। अपने सवाल भी भेजिए, हम आपके सवाल मुतालिका हुकाम तक लेके जाएंगे और अमरीकी इंतज़ामिया से आपके लिए जवाब लेकर आएंगे। सो कल रात 9:30 बजे, माफ़ कीजिएगा, जुमेरात की रात 9:30 बजे हम लाइव स्ट्रीम करेंगे। Get the details on my Facebook page. Alright, so now we hope कि अब आप लोगों के ज़रिए ये शो जारी रहेगा और जैसे आयशा ने कहा 15 मिनट्स का होगा शुरू में, but if you have questions that you want answers for, तो फिर आप हमें अपने सवाल भेजिए और हम आपके लिए उनका जवाब लेकर आएंगे, बल्कि आयशा तंजीम आपके लिए उनका जवाब लेकर आएंगी। सो ये था हमारा आज का शो। आप हम सबसे रब्ता रख सकते हैं हमारे फेसबुक पेज के ज़रिए, यूज़र नेम है VOA उर्दू, और आप जब भी हासिल करना चाहें लेटेस्ट न्यूज़ तो लॉग ऑन कीजिए urduvoa.com पर, जहाँ सिर्फ न्यूज़ ही नहीं, साइंस, कल्चर, एंटरटेनमेंट और दूसरे बहुत से टॉपिक्स पर आपके लिए बहुत सी दिलचस्प मालूमात मौजूद हैं। कल फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़।